हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे सिगरेट के नुकसान के बारे में। सिगरेट हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, ये तो हम सब जानते हैं, और स्मोकिंग के डेंजरस के बारे में हमें पहले से पता है। लेकिन सिगरेट हमारे शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचाती है, चलिए देखते हैं कि जब सिगरेट के सब्सटेंस हमारे शरीर में पहुंचते हैं तब क्या होता है, और स्मोकिंग छोड़ने पर हमें फिजिकल रूप से कैसे फायदा होता है। हर सांस लेने पर धुआं अपने 5000 से अधिक केमिकल को हमारे शरीर के अंगों से कांटेक्ट में लाता है। शुरुआत से ही एक काला चिपचिपा सा मटेरियल टार दांतों और मसूड़ों पे चिपक जाता है, दांतों की इनेमल को खराब करता है और एंड में दांत में खराबी पैदा करता है। समय के साथ धुआं नाक की नसों में स्तंभित होने से भी खुशबू की खराबी होती है। हल्के लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्मोक इन्फेक्शन और ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा जैसी क्रोनिक बीमारियों की संभावना बढ़ाता है। ये इस कारण होता है कि धुआं सिलिया के खराब होने से, जो कि हवा के मार्ग को साफ रखने का काम करते हैं। इसके बाद धुआं एल्वियोलाई में भरता है। छोटी हवा सेक्स जो फेफड़ों और खून के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने को अलाउ करते हैं। एक पॉइजन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उस मेम्ब्रेन से खून में एंटर करता है, हीमोग्लोबिन से जुड़कर, और अक्सर शरीर के चारों तरफ ऑक्सीजन का सर्कुलेट करने वाला होता है। इसी कारण से स्मोकिंग से ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में परेशानी होती है। लगभग 10 सेकंड के अंदर ब्लड स्ट्रीम को एक प्रकार का स्टिमुलस निकोटिन ब्रेन तक पहुंचाता है। डोपामिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर की छुट्टी को प्रबल करता है, जैसे कि एंडोफिन्स, जो स्मोकिंग को अत्यधिक लत मारने वाले प्लेजर एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे स्मोकिंग अत्यधिक आदी कर देने में मदद करती है। निकोटिन और सिगरेट के अन्य केमिकल एक साथ ब्लड वेसल्स को सिकुड़ने का कारण बनाते हैं और उनके न्यूक्लियर एंडोथेलियल लाइनिंग को खराब करते हैं, ब्लड फ्लो को रोकते हैं। ब्लड वेसल्स पर आर्टरीज का मोटा हो जाना और ब्लड प्लेटलेट का चिपकना बढ़ाता है, जिससे चिपकने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक और पैरालाइज की संभावना बढ़ जाती है। सिगरेट के अंदर के कई केमिकल शरीर के डीएनए में खतरनाक परिवर्तन को जन्म देते हैं। इसके अलावा जैसे कि आर्सेनिक और निकेल डीएनए रिपेयर की प्रोसेस को भी बिगाड़ सकते हैं। इससे शरीर की कई तरह की कैंसर से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। असल में यूनाइटेड स्टेट्स में हर तीसरे कैंसर की मौत स्मोकिंग के कारण होती है, और ये सिर्फ फेफड़ों की कैंसर तक ही सीमित नहीं है। स्मोकिंग के कारण केवल फेफड़ों में ही नहीं बल्कि अनेक अंग और जोड़ों में भी कैंसर हो सकता है। साथ ही आईसाइट और हड्डियां कमजोर हो सकती है। इससे वुमेन्स को कंसीविंग करने में भी परेशानी होती है, और मेंस में ये सीमेन टेंशन का कारण हो सकता है। लेकिन जो लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं उनके लिए इसका एक बड़ा फायदा होता है, जिसमें ऑलमोस्ट इमीडिएट और लंबे समय तक फिजिकल बेनिफिट होता है। कुछ ही देर बाद आखिरी सिगरेट पीने के 20 मिनट के बाद उनका दिल का दबाव और ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। 12 घंटे के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के स्टार स्टेबल हो जाते हैं, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ जाती है। एक दिन के बाद हार्ट अटैक की संभावना घटने लगती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। 2 दिन के बाद खुशबू और स्वाद की जिम्मेदार नोज के लिए सिक्योरिटी एरिया में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है। फेफड़ों में इम्प्रूवमेंट 1 महीने के बाद होती है। कम खांसी और सांस लेने में परेशानी होती है। ट्रैकिया एंड लंग्स में छोटे बाल जैसे सिलिया कुछ हफ्तों के बाद इम्प्रूव होने लगते हैं और 9 महीने के बाद पूरी तरह से सुधर जाते हैं। इन्फेक्शन रेसिस्टेंस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। 1 साल बाद दिल की बीमारी की संभावना घट जाती है, जबकि ब्लड वेसल्स की कंडीशन सुधरने लगती है। 5 साल के बाद ब्लड क्लोटिंग की संभावना धीरे धीरे घट जाती है और पैरालिसिस होने की संभावना कम होती है। 10 साल के बाद लंग्स कैंसर का खतरा 50% तक कम हो जाता है, शायद इसलिए कि शरीर की डीएनए इम्प्रूविंग की एबिलिटी एक बार फिर से सुधर जाती है। 15 साल बाद दिल की क्षमता की संभावना आमतौर पर ऐसी ही होती है जैसे कि एक नॉन स्मोकर की होती है। इस सब को प्राप्त करने के लिए ये नहीं कह सकते कि ये सब आसान है। स्मोकिंग छोड़ना एंजाइटी और डिप्रेशन का कारण हो सकता है, जो निकोटीन के त्याग से होती है, लेकिन फॉर्चुनेटली तौर पर ऐसी परिणामी खत्म हो जाती है और स्मोकिंग छोड़ना आसान हो रहा है बढ़ते हुए इक्विपमेंट्स की वजह से। निकोटीन की जगह पर दवाई जैसे कि च्युइंगम, स्किन पैचेस, लॉजेंजेस और स्प्रे स्मोकिंग छोड़ने में मदद कर सकती है। ये इस कारण काम करते हैं कि ये दिमाग में निकोटीन रिसेप्टर को उत्तेजित करते हैं और इस तरह से त्याग के लक्षण को रोकते हैं। बिना अन्य हानि करने वाले केमिकल के मैनेजमेंट के साथ साइकोलॉजी थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप, मेंटल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और मॉडरेट एक्सरसाइज स्मोकिंग से दूर रहने में मदद करती है। ये अच्छी खबर है, क्योंकि त्यागने से आप और आपका शरीर हेल्थ की ओर लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, स्मोकिंग के नुकसान और स्मोकिंग छोड़ने के फायदे इतने सारे होते हैं। अगर आप भी स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो अभी से शुरुआत करें और अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें।